में मोबाइल मिलने का सिलसिला Government of Rajasthan, Diya Kumari ji, with a huge round of applause. जोरदार तालियों से स्वागत करती हूं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान श्री दिया कुमारी जी। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मंजू बागमार जी, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर मंजू शर्मा जी, तो उनका भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। We also have the additional Chief Secretary, Women and Child Development. So let's welcome her with a huge round of applause. और अब मैं सारे अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आगे आके दीप प्रज्वलित करें और सभा का आरंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू बागमार जी, माननीय सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा जी और सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, भारत माता के प्रतिमा पर पुष्पांजलि और पुष्पांजलि के साथ ही दीप प्रज्वलन, और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चात सुन लें और ज्योति का अनुष्ठान करें। और ये ज्योति का अनुष्ठान जब ऐसे संकल्पन करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज बिरला ऑडिटोरियम का ये वातावरण ही नहीं, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन ही नहीं, हमारा संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। और इस प्रकाश के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ एक बार जय घोष करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इसी के साथ मैं अनुरोध करती हूं आप सब से कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। आइए अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का हम गायन करेंगे। और लिरिक्स जिन्हें भी याद है, आप सबसे विनम्र अनुरोध अपने मुख से उच्चारित अवश्य करें, वंदे मातरम। Government of Rajasthan, Diya Kumari ji, with a huge round of applause. जोरदार तालियों से स्वागत करती हूं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान श्री दिया कुमारी जी। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मंजू बागमार जी, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर मंजू शर्मा जी, तो उनका भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। We also have the additional Chief Secretary, Women and Child Development. So let's welcome her with a huge round of applause. और अब मैं सारे अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आगे आके दीप प्रज्वलित करें और सभा का आरंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू बागमार जी, माननीय सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा जी और सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, भारत माता के प्रतिमा पर पुष्पांजलि उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चात सुन लें और करें। और ये ज्योति का अनुष्ठान जब ऐसे संकल्पन करों के द्वारा हो रहा हो
तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज बिरला ऑडिटोरियम का ये वातावरण ही नहीं, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन ही नहीं, हमारा संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। और इस प्रकाश के साथ ये आइए आप सब अपना आसन ग्रहण करें और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। स्मृति चिन्ह, आपकी स्मृतियों में आज के आयोजन की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक रहे, ये स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट कर रहे हैं। श्रीमती पूनम जी से पुनः अनुरोध, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट कर पुष्पों की सुरभि के माध्यम से उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उसके साथ ही पुनः आपसे अनुरोध, राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मंजू बागमार जी को भी आप पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करें नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के आज के इस भव्य आयोजन में। पुनः अनुरोध, सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी का स्वागत करें, ये पुष्पगुच्छ भेंट कर। हमने माननी का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया, माननी का स्वागत पुष्पों की सुरभि के माध्यम से किया। और आइए स्वागत को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया महिला और बाल विकास विभाग, आप पधारें और स्वागत उद्बोधन हमारी यहीं आ जाएं आप। आमंत्रित हैं महिला और बाल विकास की मंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी। भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है, तो भारत माता का जयकारा तो बहुत बहुत मुझे लगता है ऐसा जोरदार होना चाहिए, ऐसा शानदार होना चाहिए कि ये आवाज संसद तक तो पहुंच गई है, पर हर एक विधानसभा तक भी पहुंचे। तो एक बार फिर से भारत माता की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में पधारे हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती मंजू बागमार जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जो इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं मंजू शर्मा जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती पूनम जी, आज कार्यक्रम में पधारी सभी हमारी जनप्रतिनिधिगण और सभी हमारे अलग अलग संगठनों से पधारी मातृशक्ति, हमारी जो बहुत सारी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आई हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है हम सभी के मन में जो उत्साह है, हमारे मन में एक उमंग जगी है, एक जोश है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले हमारे सभी मातृशक्ति की ओर से, मेरी ओर से, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की भी ओर से, हमारे यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में वुमेन लेड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जो करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान की आवाज बनेगा। मुझे लगता है ये सामने नजर आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप लोग पधारी हैं, तो समर्थन तो पूरे मन से है आपका, और आभार, कोटि कोटि आभार उनका। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो और नेतृत्व में विश्वास हो तो बदलाव नई दिशा बन जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज हर नारी अपने सपनों की कहानी खुद लिख रही है। केंद्र और राज्य की हर योजना और अभियान में महिला मुख्य आधार है। जो कभी चुप थी अब वही निर्णय ले रही है, जो कभी सीमाओं में थी वह नई ऊंचाइयां छू रही है। यही सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा है और पहचान है। मैं गर्व के साथ कहती हूं कि आजादी के बाद पहली बार भारत की संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले वर्षों में महिलाओं के लिए भारत में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आने वाले सालों में संसद में हर तीसरी आवाज और विधानसभाओं में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। हर निर्णय में एक मां की संवेदना होगी। हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। आज जो बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल वही बेटियां विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। सोचिए, गांव की बेटी जो आज पढ़ रही है, कल उसी गांव की सड़क, पानी और स्कूल का फैसला करेंगी। एक मां जो आज हर घर संभाल रही है, वह कल पूरे प्रदेश की नीतियां बनाएंगी। एक बहन जो आज सपने देख रही है, वह पूरे देश का बजट तय करेंगी और अभी भी वैसे कर रही हैं। जब सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान होगा, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा भी और मजबूत होंगी। यह अधिनियम केवल राजनीति नहीं बदलेगा, हर घर की सोच बदलेगा। अब बेटी बोझ नहीं, अब बेटी भविष्य बनेगी। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर व गांव की बेटी, सबके पास समान अवसर होगा, सबके पास समान नेतृत्व का अधिकार होगा। आने वाला भारत ऐसा होगा जहां बेटी के पैदा होने पर खुशियों के साथ साथ गर्व भी होगा। और मैं मानती हूं कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव हमको सबसे पहले हमारे घर में लाना होगा और हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें जागरूक बनाना होगा और उन्हें अवसर भी देना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, उन पर विश्वास भी करना होगा। आज मैं हर माता, बहन और बेटी से अनुरोध करती हूं कि सशक्त बनने का प्रयास करो, क्योंकि अब तुम्हें रोकने वाली कोई दीवार नहीं है। संसद और विधानसभाओं के दरवाजे खुल चुके हैं, नेतृत्व के रास्ते खुल चुके हैं और भारत का भविष्य तुम्हें बुला रहा है। अब हर बेटी कहेगी, मैं भी कुछ कर जाऊंगी, देश के हर कोने में अपना नाम बनाऊंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनेगा उसकी ताकत का प्रमाण। अब हर नारी बनेगी देश की शान। नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और अब हर बेटी बनेगी भारत का भविष्य। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब मैं एक आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकालें। सब लोग अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकालें, क्योंकि सबके पास अब मोबाइल है। और एक मिस्ड कॉल करें 966-717-9
9333। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ 9667173333 9667173333। इस नंबर पे आप सब मिस्ड कॉल करें और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करें। अब एक बार अपने फोनों की टॉर्च जलाएं सब लोग और अपना हाथ अपने फोन को ऊपर करें कि हमने सबने मिस्ड कॉल कर दिया है और हम सब इस अधिनियम का समर्थन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। सब लोग बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मैं मानती हूँ इतिहास रचने जा रहा है और हम लोग जितना माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें उतना कम होगा। मैं कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ। सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मैम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं माय भारत वॉलंटियर हूं। मैंने पिछले साल माय भारत जो पोर्टल है उससे अपनी शुरुआत की थी और राज्य सरकार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक बहुत ही साधारण परिवेश से आती हूं, मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इसके बावजूद मुझे राज्य सरकार ने कम से कम 5 से 6 बार